सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम न्यूज पल्स में बात कर रहे हैं रामचरितमानस को लेकर जो सियासत चल रहा है उस पर। जी हाँ, इस क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए जो हो रहा है। नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं रामचरितमानस को लेकर जो बिहार में बवाल मचा हुआ है उस पर। अभी तक इस मामले में राजद फ्रंट पे था, अब उनके साथ भाकपा माले भी आ गया, सीपीआई सीपीएम भी आ गया, तमाम समाजवादी संगठन से जुड़े हुए लोग भी सामने आए, दलित संगठन से जुड़े हुए लोग सामने आ गए, महिला संगठन सामने आ गई और अब सवाल कर रहे हैं कि जदयू संघ के एजेंडे पर क्यों खरा उतर रहा है। ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी सड़क पे नहीं, जदयू सड़क पर आ गई। अब तो स्पष्ट करना चाहिए जदयू कि वो किसके साथ कर रहा है। तो ये हो क्या रहा है, पहले जरा सुनिए। आज पूरे दिन इसको लेकर क्या क्या हुआ और किस तरीके से आरजेडी और जदयू आमने सामने है और उसमें भाकपा माले की संदान अपने आप को एंट्री किया है। पहले नीरज का सुन लीजिए, नीरज क्या कहते हैं। नहीं, देखिए, भगवान राम रहें या रहीम रहें या ईसा मसीह रहें, सबके हम हैं, सबके संतान हम हैं। हम ब्रह्मा के संतान हैं। हम तो सृष्टि की पूजा करते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अगर सम्मान नहीं रहेगा, लोहिया के प्रति नहीं रहेगा, गांधी जी के प्रति नहीं रहेगा, तो अपनी विचारधारा पर चलने का स्वांग क्यों रचेंगे हम। तो आपने सुना नीरज क्या कह रहे हैं। हनुमान मंदिर पहुंच गए, माला तक पहन लिया उन्होंने। क्या कह रहे हैं जरा ये सुन लिया आपने। अब तिवारी बाबा वही आरजेडी प्रवक्ता है, वो किस अंदाज में कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। अगर हमारे सहयोगी भी हमारे विरोधियों के झांसे में फंस रहे हैं और रामचरितमानस का पाठ करने बैठे हैं, तो रामचरितमानस का तो पाठ हर हिंदुओं के, सनातन धर्मों के घरों में होता है। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं। क्या संघ के और भाजपा के घर से आए हैं वो और हमें नसीहत देंगे। ये नसीहत किसको दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पे दे रहे हैं। जो उपेंद्र कुशवाहा खुद भाजपा की तरफ बढ़ रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। तो ऐसे में भाकपा माले का एंट्री जरा देखिए। भाकपा माले का किस तरीके से एंट्री हुआ है और किस अंदाज में भाकपा माले ने जदयू पर हमला बोला है। धीरेन्द्र झा और सत्यदेव राम विधायक हैं भाकपा माले के, धीरेन्द्र झा के संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। जरा सुनिए किस अंदाज में जदयू पर उन्होंने हमला किया। जदयू के लोगों ने इस पर जो टिप्पणी की है या जो पोजीशन ले रहे हैं, वो तो लगता है कि 15-16 साल तक जो बीजेपी के साथ वो लोग रहे हैं, उसके गहरे प्रभाव में लोग चले गए हैं। जदयू को पहले ये साफ करना होगा कि वो समाजवादी आंदोलन के धारावाहिकता में अपने आप को मानता है कि नहीं, कर्पूरी की धारावाहिकता में वो अपने आप को मानता है कि नहीं, अंबेडकर की जो पूरी धारा रहा है उसको ओन करता है कि नहीं। इसको यदि आप ओन करेंगे तो आपको शिक्षा मंत्री के जो बयान हैं उस बयान के पक्ष में खड़ा होना होगा। कोई भी शास्त्र, दुनिया का कोई भी शास्त्र अपमानित करता है तो मैं तो उस शास्त्र को नहीं मानता हूँ, कोई नहीं मान सकता है। और यह बात अभी नहीं, ये बहुत पहले से जग जाहिर है कि जो लोगों ने दलित, शोषित, उत्पीड़ित लोगों की बात की तो उनको कहना पड़ा, लालू यादव को कहना पड़ा पोथी पत्रा जलाओ। विभिन्न तरीके से सारे समाजवादियों ने इस बात का विरोध किया है। अशोक चौधरी जी का ये बयान देना तो कहीं से शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो प्रताड़ना के शिकार हैं। लेकिन क्षणिक स्वार्थों में ये सब बयान है, ये समाज के लिए बयान नहीं है और इसलिए उस पर। तो आपने सुना, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस मसले को लेकर जिस तरीके से जदयू सड़क पर है, बीजेपी खामोश है। आज कहीं से बिहार में कहीं से बीजेपी को लेकर, इस बयान को लेकर बीजेपी कहीं से एग्रेसिव हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जदयू जरूर एग्रेसिव है।
इसकी वजह क्या है, ये समझने की जरूरत है। और कहाँ ले जाने की कोशिश हो रही है, ये भी समझने की जरूरत है। तो क्या ये वैचारिक लड़ाई आने वाले दिनों में सत्ता संघर्ष में तो नहीं बदल जाएगा? क्योंकि ये मसला सिर्फ दो पार्टियों के बीच नहीं है, ये अब महागठबंधन के तमाम ऐसे पार्टी जो सरकार में है के साथ है, उसमें जदयू को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां एक साथ खड़ी दिख रही है। क्या हो रहा है, क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब से इतर जो महत्वपूर्ण सवाल है, आप प्रेम कुमार मनी का फेसबुक पेज देखिए, इसने एक बड़ा सवाल किया है। ये भी समाजवादी आंदोलन की उपज है, समाजवादी नेता भी माने जाते हैं। उन्होंने किस अंदाज में तुलसीदास पर रखा है और किस तरीके से तुलसीदास के उन काव्य को भी आगे बढ़ाने की कोशिश किया है कि जिसके सहारे वो किशोर कुणाल की बात को भी काट रहे हैं। एक वैचारिक डिबेट बढ़ रहा है बिहार, और ये डिबेट जिस रूप से आगे बढ़ रहा है, महागठबंधन के सेहत पर कितना प्रभाव होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी इस मामले में सतर्क जरूर है कि क्योंकि सवाल खड़े करने वाला पिछड़ी जाति से है। इस बार कोई सवर्ण जाति से लोग नहीं है जो सवाल खड़े किए, इसलिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस मामले में चुप्पी साध रहे हैं। लेकिन जदयू का ये अग्रेशन, और वो भी कल दलित नेता के द्वारा ये सवाल खड़े किए गए थे और आज सवर्ण नेता के द्वारा ये सवाल किए गए, और ये दोनों नेता नीतीश के खासम खास। तो क्या बीजेपी जदयू के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को जिसी लाइन में बयान दे रहे हैं, या फिर जिस वैचारिक स्कूल से नीतीश बाहर निकले, भले हो उस वैचारिक स्कूल की धारणाओं को वो जंगल राज, सुशासन, गवर्नेंस, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए अभी तक अपने आप को बचाते रहे थे, लेकिन इस बार गिरते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि लोहिया ने क्या कहा, अंबेडकर ने क्या कहा, रामचरितमानस को लेकर लोहिया का क्या सोच रहा है, अंबेडकर क्या सोचते रहे, यही इनकी बुनियाद नहीं है। इस बुनियाद से इधर अगर नीतीश की पार्टी अगर स्टैंड ले रहे हैं तो धीरेन्द्र झा का जो कहना है कि संघ की तरफ या संघ की सोच को रिप्रेजेंट कर रहा है जदयू, सवाल तो बनता है। तो क्या ये माना जाए कि 2024 से पहले बिहार में इस बार नीतीश और समाजवादी संगठन या महागठबंधन के बीच एक अलग तरह की वैचारिक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, जिसके सहारे एक दूसरे को सह और मात देने की कोशिश हो रही है? ऐसे में गठबंधन का हश्र जो भी हो, लेकिन नीतीश की जो छवि रही थी समाजवादी सोच को लेकर, वो छवि प्रभावित तो होने शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि इस मामले में राजद जिस तरीके से स्टैंड ले लिया है, जदयू के पास विकल्प क्या है, वो क्या करेगी जदयू? क्योंकि सुधाकर के बाद चंद्रशेखर आने वाले समय में इसकी सूची और लंबी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और तेजस्वी असहज है तो उसकी असहजता और सरकार दोनों साथ कैसे चलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है।